तो अभी गए हम धान के खेत में धान की निराई करने के लिए। चूहों का यहाँ पर ऑनलाइन काम चल रहा है आजकल। पूरी धान की फसल कर दी है बर्बाद। पूरे खेत में लगे हैं चूहे। हेलो दोस्तों, तो कैसा आप सभी लोग, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं सुबह के 9 बजे से। तो अभी आ रखी हमें गौशाला में गाय बांधने के लिए। अंदर बांधना है गाय। मौसम भी ठीक हो रखा है पर हम खेत जा रहे हैं बाद में बांधने के लिए। कौन आएगा, पापा तो आते नहीं गौशाला में गाय बांधने के लिए। और मेरी दीदी भी चले गई है खेत, माँ और मैं भी जा रहे हैं। तो उससे पहले हम गाय बांध देते हैं। सीधा 2-3 बजे आएंगे खेत से घर। तो अभी पहुंच गई हूँ मैं गौशाला में गाय बांधने के लिए। यहाँ पर है सीता, इसकी माँ गीता बेच दिया है इन्होंने। और यहाँ पर लगा रखा बाल्टी में धुआं। धुआं लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि गाय भैंसों पे मच्छर ढांस ये चिपकते हैं, तो धुआं लगाने से वो थोड़ा भाग जाते हैं। तो इसलिए धुआं लगा देते हैं लोग अपनी गौशालाओं में। और मैं अपने गाय बांधने के लिए आ रखी हूँ यहाँ पर। यहाँ पर भी लगा रखा है हमने कंटल में, पर गीला भी हो रखा है आजकल। और इसको बांध देते हैं सबसे पहले। अब इनको पिलाती हूँ मैं पानी। तो सबसे पहले हमें इसी गाय को पानी पिलाना पड़ता है, क्योंकि ये किसी का जूठा पानी नहीं पीती है। अगर इस दूसरे गाय को पहले पिलाएंगे तो ये उस पानी को नहीं पिएगा, फिर दूसरी बार नल से लेके आना पड़ेगा पानी, फिर पीती है ये। और यहाँ पर चाची जी भी आ गई है सीता को बांधने के लिए। वही तो। अब बांध लेते हैं गाय को अंदर। ऐसे के पकड़ के ले जाना पड़ता है इस गाय को। उसके बाद यहाँ पर चाची जी भी बांधते हैं सीता को अंदर। और मेरे साथ आ रखी है गुन्नू। एक तो बांध दिया है, अब रवि को लेके जाती हूँ मैं अंदर। ये रवि बिकाऊ है, कब से हमने बिकाऊ कर रखा है, कोई लेके नहीं जा रहे इसे। और एक एक कर ले जाना पड़ता है इन गायों को। और सबसे अच्छी गाय ये है हमारी। इसको पूरे 16 साल हो गए हैं हमारे वहाँ। 16 साल से हमारे वहाँ है ये। हमेशा गोल मोल बनी रहती है ये वाली गाय। अब बांध दिया है गाय को अंदर। अब मैं सोडे लेके जा रही हूँ खेत लेके जाने से। चलो आ रहे घर। ये देखो, कभी यहाँ पर 3 गाय थी, आज एक ही है। ये भी घास अच्छे से नहीं खा रही। गौशाला का काम तो कर दिया है हमने, नहीं लगाया धुआं। मैं का लगाया। चलो अब चलते हैं निगुन। तो अभी जाना है हमें धान की निराई करने के लिए दूर के खेत। एक खेत का तो कर दिया है, अब दूसरा खेत बचा है। यहाँ पर ही आज मौसम ठीक हो रखा है, बादल छाए हुए हैं। और सबसे पहले मैं निकाल लेती थोड़ा आड़ू। और यह ककड़ी की बेल। आजकल तो निकाल दिए हैं इन्होंने सारी ककड़ियाँ। अब छोटे छोटे लग रहे हैं इसमें। एक आड़ू का पेड़ ये है, इस पे भी बहुत बड़े बड़े आड़ू हो रखे हैं। एक ही है छोटा सा आड़ू का पेड़, इसमें भी लगे हैं। लगे नहीं उसमें निकाल, इस पेड़ से निकालने हैं मुझे थोड़ा सा आड़ू। कितने हो रखे हैं। अब निकाल लेती हूँ मैं इस पेड़ से आड़ू। आजकल बहुत ज़्यादा आड़ू हो रखे हैं। हमारे यहाँ सबके पेड़ हैं आड़ू के, 2, 3, 4, 5 बहुत ज़्यादा पेड़ हैं यहाँ पर। और हमारे गौशाला के वहाँ पर भी हैं 2-3 पेड़। वहाँ तो बंदर या चिड़ै खा देते हैं। और यहाँ पर एक घर के सामने है, तो थोड़ा से बंदर कम आते हैं यहाँ पर। अब आते भी हैं पर सबके हैं तो कितना खाएंगे बंदर भी। तो मैं निकाल लेती हूँ एक पन्नी भर के आड़ू, किसी को देने हैं। और आजकल ये पक भी गए हैं और बड़े भी हो रखे हैं। और एक हमारा देसी आड़ू का पेड़ भी था, वो तो पहले ही पक गए हैं। और वो तो निकाल दे हमने, जब मेरी दीदी आ रखी थी यहाँ पर तो उस समय निकाल दिए थे हमने। और ये अभी पकते हैं सावन के महीने में। अब मैंने निकाल दे इतने आड़ू पन्नी भर के। जितने पके थे उतने तो निकाल दे हैं, और बचे हैं इस पेड़ में आड़ू हैं। और गुन्नी भी आ रखी थी मेरे साथ, आज ये स्कूल नहीं गई तो थोड़ा मैंने इसे भी दिया। और यहाँ पर ये पन्नी भर के निकाल रखा है मैंने।
तो आड़ू भी निकाल दिए हैं। अब चलती हूँ मैं खेत। मम्मी बार बार आवाज़ लगा रही है। और यहाँ पर हमारे 2 खेत है। एक खेत की निराई तो हमने कर दिया है, एक और बचा है निकालने के लिए। ये भी है एक छोटे पहाड़ी आड़ू का पेड़, इस पे भी लगे हैं बहुत सारे। चलते हैं, 10 भी बज गए हैं, 11 बजे तक खेती पहुंचते हैं। सफाई करते हुए बाय बाय। अब मिलते हैं 2 बजे के टाइम पे। 10 बजे हाँ, फोन कर देना जिस समय खाना बनेगा। किनारों पर झंगोरा बो देते हैं और इधर पे है धान। यहाँ से लेकर उधर तक भी धान की खेती है, ये नीचे तक। ऐसा करते हैं कि आधा खेतों में धान बो देते हैं, आधा में मंडुआ। इससे ऊपर है पूरे धान की खेत। और यहाँ पर भी ये निराई कर रखा है इन्होंने। ये इतना बड़ा हो रखा है धान के बीच का। रास्ते से ऊपर है पूरे धान के खेत और रास्ते से नीचे है मंडुआ के खेत। अब चलते हैं हम सड़क में। जो इस सामने से गेट दिखाई दे रहा है, इसके रास्ते जाने हैं नीचे। और ये हमारी सामने से स्कूल और गम्मा के पेड़, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा देवदार का पेड़ है। और ये है प्राणमती का गदेरा, थराली गांव। ये है हमारे गांव का धारा। यहाँ पर 2 धाराएं हैं, एक यहाँ पर है, एक इससे नीचे है। अब पहुँच गए हम नीचे गांव में। यहाँ से रास्ता है तो इसलिए मैं 2-3 मकानें दिखा रही हूँ। और ये है हमारे गांव का पंचायत घर। यहाँ पर सारे पंचायती कार्य इसी में होते हैं। उसके बाद रास्ते से नीचे चले जाते हैं और एक यहाँ पर है मकान। उसके बाद थोड़ा नीचे जाने के बाद 2 मकानें यहाँ पर है हमारे मिल्ठा गांव की। उसके बाद इससे नीचे हमारे खेत हैं। ना ना सो क्या हो, कुछ ही ना। सभी लोग आ रखे हैं हमारे वहाँ के दूर के खेतों में निराई करने के लिए। और बहुत बड़े बड़े खेत हैं हमारे वहाँ। ये है किमनी गांव और उधर सुना गांव है वो। तो किमनी गांव से ऊपर आ रखे हम खेत। ये खेत हमारा बहुत ज़्यादा दूर है। एक खेत हमारा इससे ऊपर है स्कूल के सामने, और ये तो सीधा किमनी गांव के ऊपर है ये वाला खेत। और रास्ते के दोनों तरफ हो रखे घास। और यहाँ पर ये तिल भी बो रखे हैं धान के बीच में। और निराई करने के लिए बहुत ज़्यादा है। ये है पिरलगो का खेत। इनके खेत में भी हो रखा है भाई, जल्दी जल्दी आना। हम अपने खेत में यहाँ पर भी हो रही रखा है बहुत ज़्यादा। सारे गाने तू यहाँ पर दे चुका कत्ती खाओ डीप करना। अब कर लेते हैं हम भी धान की निराई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चूहे लगे हैं खेतों में, पूरे फसल बर्बाद कर रहे हैं धान की। ये इसलिए लगे हैं क्योंकि खेत के दोनों तरफ घास ही घास है। तो लोग कहते हैं अगर घास ज़्यादा रहता है तो चूहे लग जाते हैं खेत में। और दूसरा कारण ये है कि जब रात भर की बारिश होती है तो फिर भी चूहे लग जाते हैं खेतों में। तो पूरे खेत में लगे हैं ये चूहे, चलते जा रहे हैं और धान की फसल को काटते जा रहे हैं। मैं कतिला गया मुँह से, कतिला गया इतने घा बड़ो घा मड़का देने तो तते बड़ो घा मड़का देने केले अभी तो बहुत बड़ा खेत है ये।
पूरा खेत में चूहे लग गए हैं। ये देखिए पूरा धान के फसल का बर्बाद कर रहे हैं इन्होंने। इनका ऑनलाइन काम चल रहा है आजकल। जगह तेल जो कर ज्यादा ही लागे जैसे धान के बीज का जो चूहों ने खा रखा है इसको गोल मोल करके वहीं पर फेंक देते हैं। जो धान चूहों ने खा रखे हैं उसको यहाँ पर फेंक दे रहे हैं। इसको घर लेके नहीं जाते हैं क्योंकि गाय भैंसों को नहीं दिया जाता। ये कहते हैं कि उनके दांत टूट जाते हैं कि सारे खेत में तो चूहे लग गए हैं। पूरी फसल बर्बाद कर दी हमारी 6 महीने की मेहनत। अरे तो क्या पीछे सलाह बचा लो। अभी तो जो भकार भरी माँ हुई बारह में भी तो पता लिए। अभी हमारे 2-3 साल के धान बचे हुए हैं अंदर, बहुत ज्यादा। और सोयाबीन जो हमारे 1-1 कुंटल हो जाता है एक ही बार में। जो होता है तो बहुत भेज है ना वो बात हमें बड़ी शहर से होता है। बड़ी शहर पे जाने हो तो पास बड़ी शहर खाए ना सब पे खाए का खाने मादर खदू ना या मुस खदे ना का खाने का या मुस खाने मादर जो सामने दिखाई दे रहे हैं ये है हमारे मंडुआ के खेत। मंडुआ के खेतों में सिर्फ मंडुआ बोया जाता है और अन्य प्रकार की दालें। इस पहाड़ के पीछे मेरा मामा कोट है डूंगरी गांव। ना तो निकाल दिया है और बचा है निकालने के लिए। यहाँ पर 2-3 बज जाएंगे इसको निकालते निकालते, तब चलते हैं घर। 12:30 भी हो गए हैं। थोड़ा घास भी काटना है। यहाँ पर ज़्यादा ही हो रखा है ना। 1-2 घंटे तो घर पहुँचने में ही लग जाते हैं। मौसम नहीं होता है खून। अब कल आएंगे इसकी निराई करने के लिए जितना बचा है। और एक खेत थोड़ा सा घर के आगे है, उसके बाद हमने निराई भी कर दिया है। और बीज का घास जो निकाल रखा है उसको घर लेके नहीं जाते क्योंकि बहुत दूर है और भारी भी होता है ये वाला घास। तो यहीं पर ये गोल मोल करके यहीं पर रखा है, फिर ऐसे ही सड़ जाएंगे यहाँ पर। पूरी फसल तो चूहों ने कर दी है हमारी धान की बर्बाद। जगह जगह पर धान काट के फेंक रखे हैं। अरे जो आवाज आ रही है गदरे की आवाज है पानी। अबे जो धान के बीज से निकाला था घास मॉल्च उसे लेके जाना है। बाकी अन्य घास हमने वहीं पर फेंक दिया है। और जो धान के खेत के नीचे ऊपर और के उसी को काट रखा है। और मम्मी भी भर रही है अपनी सोल्टी। मैंने भी लगा दिया है अपनी घास की भारी और मम्मी ने भी भर दिया है सोल्टी। और 1 भी बज गए हैं। अब चलते हैं घर। घर पहुंचने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। अब आ गए हम थोड़ा खेत से ऊपर। यहाँ पर ये हमारे गांव का नीचे का धारा है। जो नीचे के गांव वाले हैं तो यहीं पर भरते हैं पानी। यहाँ पर 2 धाराएं हैं। उसके बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ पर सड़क में। और सड़क से ऊपर का रास्ता थोड़ा ठीक है और जो नीचे का रास्ता है उसमें हम आदत नहीं पड़ कि ना हमें तो बेकार जैसा लगता है। जब हम सड़क में पहुंच जाते हैं तो उससे ऊपर ठीक होता है थोड़ा चलने के लिए। यहाँ से घर तक तो पूरा चढ़ाई चढ़ाई है। पर और उसके बाद यहाँ पर सभी लोग आ गए थे खेतों से घर और एक घास लेके जा रहे हैं गौशाला में। घर में रखेंगे तो बाद में तक बारिश भी हो सकती है और घास भीग भी जाएगा। बाद में ले जाने में वो भारी भी होगा, इसलिए लोग जैसे खेत से आते हैं तो गौशाला में सीधा घास पहुंचा देते हैं। चढ़ाई वाला रास्ता है तो सभी लोग आ रहे हैं।
उसके बाद थोड़ा देर यहाँ पर बैठ जाते हैं, पानी पीते हैं। यहाँ पर बोलते हैं मेदार, तो यहाँ पर सभी लोग बैठते हैं, जैसे कोई कहीं से भी आता तो यहीं पर बैठ जाते हैं। अब चलते हैं घास की भारी लेके, 2 भी बज गए हैं। तो पहुंच गए हम गौशाला में। सबसे पहले हमने यहाँ पर रख दिया घास गौशाला में। 1 बजे से लगे हैं हम, अभी 2:34 हो गए हैं। और यहाँ पर ये मौसम भी ख़राब हो गया है, बारिश की बारीक बारीक बूंदें बारिश हो रही है। अभी 1 बजे उठ गए थे हम खेत से। इस रस्सी को रख देते हैं यहाँ पर, चलते हैं थोड़ा से। पूरा 1.5 घंटा लग गया घर पहुँचने में, क्योंकि खेत से लेकर गौशाला तक पूरा चढ़ाई वाला रास्ता है। आ गए तुम कतन जो सो क्या। अब पहुँच गए हैं घर में। अब खाते हैं खाना, देखते हैं आज पापा ने क्या बनाया है खाने में। क्या बनाया है। तो जैसे ही घर पहुँचे तो पापा ने यहाँ पर बनाया था आलू की खिचड़ी और मूली। और यहाँ पर ही पापा खा रहे हैं आलू की खिचड़ी। पापा ने मूली और आलू सिलबट्टे में मोटे मोटे थींच रखे हैं, क्योंकि पापा को मोटे मोटे पसंद है, तो इसलिए पापा मोटे मोटे कर देते हैं आलू और मूली को सिलबट्टे में थींच कर। खाना खाने के बाद थोड़ा देर हमने किया आराम। 3 बजे तो हमारा खाना खाया गया। उसके बाद 4-5 बजे तक मैंने किया आराम। मेरी दीदी ने पहले ही बना दिया था चाय। जैसे मैं उठी तो उसके बाद मैंने पी चाय। गांव में ऐसा होता है कि 4 और 5 बजे के बीच में सबकी चाय बनती है। चाय पीने के बाद जिसको जहाँ जाना है तब जाते हैं। चाय पीने के बाद सभी लोग बनाते हैं 4 और 5 बजे के बीच में चाय। उसके बाद 7 बजे के टाइम पे बनाते हैं चाय। इस समय में ये सारे बच्चे बैठे हैं आड़ू खाने के लिए। मीठा हो रे ये बेटा कम घाल है क्या आनी घा पू खाता यू चा इतके खंत मांगोर। शाम के समय में जा रहे हैं घूमने के लिए। चलो 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 ओ तुम भी आया दादी चलो भाई आओ। और हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए। दादी जी कर रही यहाँ पर निराई। और देख कतन घा हो इतना बड़ा घास हो रखा है। और धान की निराई कर रही दादी जी यहाँ पर। आजकल हम शाम के समय में 6 या 7 बजे के टाइम पे थोड़ा टहलने के लिए चले जाते हैं नीचे तक। यहाँ पर बुआ जी, भूमि, पीरू, गुन्नू और चाचा जी अपना कुत्ता लेके आ रखे हैं घुमाने के लिए। और मेरी दीदी लक्की थोड़ा हम टहलने के लिए जा रहे नीचे तक। बड़ा मजा आ रहा है आजकल शाम के समय में टहलने के लिए। इससे पहले आए थे पापा दादी ये नीचे पे बैठने के लिए। थोड़ा नीचे तक जा रहे हैं हम, जहाँ तक ये रास्ता चौड़ा बन रखा है। उसके बाद थोड़ा देर यहाँ पर हम बैठ जाते हैं। हमने 1-2 रील बनाए यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।